नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि किसानों ने 2 तारीख का ऐलान किया था। 12 और 14, आज 12 तारीख है और 12 तारीख को टोल प्लाजा फ्री किया गया, यानी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 17वां दिन है, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं कि लगातार 17वें दिन बॉर्डर एरिया पर किसान डटा हुआ है। फरीदाबाद में 5 टोल पर 3500 पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। गुरुग्राम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने आज के लिए ऐलान किया था 12 तारीख को कि वो सभी टोल प्लाजा को फ्री करेंगे और 14 तारीख का वक्त होगा, यानी 14 तारीख का दिन होगा जब पूरे देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया, जिसको देखते हुए वो भारी पुलिस बल तैनात है। अब तस्वीरें आप देखिएगा, टोल प्लाजा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन का आज 17वां दिन है और किसान लगातार डटा हुआ है बॉर्डर एरिया पर और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, क्योंकि 17वां दिन है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज किसानों का 17वां दिन आंदोलन का और बॉर्डर एरिया पर किसान अभी भी डटा हुआ है। टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब 12 तारीख को ऐलान किया गया था किसान संगठनों की तरफ से वो सभी टोल प्लाजा को फ्री करेगा, वैसी तस्वीर आज देखने को मिली है। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम का जिक्र भी किसानों ने किया था, उसको लेकर भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आप और देखिए, अंबाला, करनाल और गुरुग्राम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं जिसे फ्री करने का ऐलान किया गया था। तो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बदरपुर टोल से, सीधा लाइव आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और स्थिति दिखाएंगे कि कैसे स्थिति बदरपुर पर बनी हुई है। संदीप, जानकारी दीजिए, कुछ तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएगा, क्योंकि किसानों की तरफ से आज टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया गया था। हर्ष, मैं इस समय दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर जो हालात है बेहद सामान्य अभी बने हुए हैं, क्योंकि जो किसानों की ओर से आंदोलन करने का या टोल प्लाजाओं को जाम करने का फैसला लिया गया था, वो अभी यहाँ पर हालात सामान्य बने हुए हैं। क्योंकि किसान अभी जो है वो अलग अलग गुटों में यहाँ पर पहुंचेंगे। जो जानकारी उनसे मिल रही है हमें, उनका कहना है कि वो अभी जो है बदरपुर बॉर्डर पर कुछ देर बाद पहुंचेंगे और फिर जो है किसान जो इन जो टोल प्लाजा के जो संचालक हैं उनसे जो भिड़ने का काम करेंगे। उसके बाद इन टोल प्लाजाओं को बंद कराने का काम किया जाएगा ताकि इनको फ्री किया जा सके, और वो सीधा असर कहीं ना कहीं सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि जो कमाई सरकार की इन टोलों से होती है, जो नाके से जो यहाँ से गाड़ियां गुजरती है उनसे जो टैक्स वसूला जाता है, उनसे बेहद ज्यादा सरकार की कमाई होती है। और ऐसे में जब जब टोल फ्री किया जाएगा एक दिन पूरे भारत में, तो सरकार को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। इसी को लेकर सरकार को जो है चिताने के लिए किसानों ने ये अपील की थी। लेकिन अभी अगर मैं फरीदाबाद की बात करता हूं तो यहाँ पर हालात अभी तक सामान्य बने हुए हैं, लेकिन जो जानकारी है मेरे पास उसमें किसान संगठन या फिर अलग जो मजदूर संगठन है वो जुट रहे हैं और धीरे धीरे बदरपुर टोल प्लाजा पर पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद। और फिर जो हालात यहाँ पर होने वाले वो कहीं ना कहीं चिंताजनक होंगे। पुलिसकर्मी अलग अलग नाकों पर लगाए गए हैं। जो संख्या पुलिसकर्मियों की बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि फरीदाबाद में 3500 पुलिसकर्मी अलग अलग नाकों पर तैनात किए गए हैं, अलग टोल प्लाजा पर तैनात किए गए हैं। ऐसे फरीदाबाद में 5 टोल प्लाजा हैं जिन पर पुलिसकर्मियों की संख्या है कि वहां पर इस तरह के उपद्रव जो है ना मचा दे जो लोग हैं, जो किसान हैं, और साथ ही ड्रोन से निगरानी रखने का काम किया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो अब तक स्पष्ट हो रही हैं और धीरे धीरे जो है जो स्थिति होगी वो सामने आ जाएगी। सुबह के 10 से अधिक का समय हो चुका है और जो समय बताया था किसानों ने, उनका समय करीब 11 बजे का दिया हुआ था कि वो टोल प्लाजाओं पर पहुंचेंगे और इस तरह की स्थिति को जो है पैदा करने वाले हैं। बिल्कुल संदीप, ये भी बताएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर स्थिति खराब होगी तो क्या व्यवस्था है? क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है लोगों को, ताकि अगर टोल प्लाजा पर कोई ऐसी स्थिति बनती है, पुलिस संभालने में अगर नाकामयाब रहती है, तो तीसरा रास्ता क्या अख्तियार किया जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने रात ही जानकारी साझा कर दी थी प्रेस को कि किस तरह से वो अलग अलग नाकों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, 3500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। रूट डाइवर्ट करने की कोई जानकारी अभी तक सामने पुलिस की ओर से नहीं दी गई। हालांकि जो फरीदाबाद की बात करता हूं तो फरीदाबाद से एक बाईपास रोड है, वो दिल्ली को जाता है, तो उस पे कुछ जो है पुलिसकर्मियों को तैनाती गई है। हालांकि उस रूट पर किसान नहीं पहुंचेंगे, किसान मथुरा रोड पर ही डटे होने की बात कर रहे हैं। जो आगरा को जाता है, दिल्ली आगरा हाईवे या फिर जो गुड़गांव जयपुर हाईवे, उसको जाम करने की बात की गई है। पुलिस ने लगातार मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, ऐसे 60 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं निगरानी
की गई है, लेकिन अभी जो है कंट्रोल में है स्थिति। हालांकि अगर मैं पलवल की बात करता हूं, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर जो है मथुरा और पलवल के बीच का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है। किसान वहां पर डटे हुए हैं। जो मध्य प्रदेश से किसान चले थे, तो वहां की स्थिति अभी कहीं ना कहीं चिंताजनक है। प्रशासन उसको संभाले हुआ है, किसानों को रोकने का पूरा प्रयास है और कुछ दिनों से लगातार किसान वहां डटे हुए हैं। हालांकि जी। लेकिन जाम की जो स्थिति सड़क की है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए चिंता का लेकिन विषय बनी संदीप, हुई है। किसानों का जब हम जिक्र करते हैं तो किसान ये कह रहा है कि हम आम लोगों को दिक्कत नहीं चाहते, कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, आम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वीकेंड है, आज शनिवार का दिन है, कल इतवार का दिन है, लोग कम निकलेंगे घरों से क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। और क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से, खासकर जब मैं बदरपुर का जिक्र करता हूं। जी देखिए, जिस तरह से किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि वो इन सरकार का बिलों को वापस ले, कानून को वापस ले, और किसान पूरी तरह से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो किसानों ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वो जो है अब दिल्ली में सब्जी या दूध की सप्लाई जो है होने नहीं देंगे। जो बड़े बड़े ट्रक हैं किसानों के जो है जो सब्जियों लेकर जो है दिल्ली पहुंचते हैं, वो नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति में लोग अभी परेशान होने की स्थिति में है। और जाम की अगर मैं बात करता बिल्कुल हूं, तो संदीप, जाम जो आप है जानकारी पलवल देते की रूट रहिएगा, पर लगे हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट रखने के लिए। लेकिन किसानों का क्या कुछ कहना है, उनकी जुबानी सुनिए। ठंड का से जो पड़ रही है, आज ये बरसात हो जाए या ओले पड़ जाएं, आंधी आए, तूफान आए, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है, जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे, किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि बरसात से हम लोगों का रोज़ का काम है, हम लोग 4-4 घंटे पानी में खड़े होकर हम लोग खेतों में पानी लगाते हैं। तो हम पे सर्दी से और बरसात से कोई असर पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। ठंड में तो हमें आदत है, पानी लगाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और भारतीय किसान यूनियन भानु के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह के द्वारा हम उनके आदेश के अनुसार हम जितने भी टोल हैं उन सभी टोलों को फ्री कराएंगे। और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, रणनीति होगी, उसे हम और आगे बताएंगे आप लोगों को। किसान का काम है ठंड में रहना, बरसात में रहना, पानी में रहना। गेहूँ कैसे, पानी कैसे लगेगा गेहूँ में, धानों में कैसे लगेगा अगर ठंड में न रहेंगे तो। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टोल प्लाजा की, क्योंकि टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी पूरे इंतजाम है। आप पुलिस बल देख रहे होंगे, एम्बुलेंस देख रहे होंगे, और फायर ब्रिगेड किस तरीके से तैयारी करे हुए है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी स्थिति ऐसी ना बने जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो। और हर टोल प्लाजा पे पुलिस कर्मियों की तैनाती है। अंबाला की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टोल प्लाजा की, जहां पर पुलिस बल तैनात है, एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख सकते हैं कि कोई भी स्थिति ऐसी ना हो जो कहीं ना कहीं परेशानी में डाले, इसलिए पूरी तरीके से तैनाती पुलिस बल की है। साथ ही साथ नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे का जब हम जिक्र करते हैं तो ड्रोन कैमरे से भी नजर रख रही है पुलिस। और ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस भी अपनी वेबसाइट पर हर एक जानकारी लोगों के लिए डाल रही है, क्योंकि आज 12 तारीख को किसानों ने ये कह दिया था कि 12 तारीख को हम टोल प्लाजा फ्री करेंगे। हालांकि जब अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे पहले आपको बदरपुर राजधानी दिल्ली के टोल प्लाजा की तस्वीर भी दिखा रहे थे, जब संदीप कह रहे थे कि अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन धीरे धीरे किसानों का जुटना शुरू हो गया है। जैसे जैसे किसान जुटेंगे, किसान नेता मौजूद रहेंगे, वैसे वैसे स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर बनती जाएगी। खैर, अंबाला की भी आप तस्वीरें देखिए, अंबाला की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किसान कर चुका है, लेकिन अभी हालात सामान्य बने हुए हैं। लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी आप किसान बोल रहे हैं कि वो 12 बजे तक रात तक रखें। तो आपने सुना। आपका डेजिग्नेशन यहाँ पर क्या है? सर मैं अभी प्लाजा इंचार्ज के रूप में हूँ। तो ये बताएं कि टोल जैसा हम देख रहे हैं फ्री है, कब से किया गया और कब तक के लिए किया गया? सर ये रात 12 बजे से फ्री किया गया हुआ है। कुछ किसान आए थे, उनके आंदोलन के लिए फ्री किया गया है। तो कब तक अभी रखेंगे? सर इसके लिए हमारे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है ऊपर से, जैसे ही कुछ ऑर्डर आएगी सर उसके बाद ये टोल चालू किया जाएगा या फिर क्या बंद किया रखा जाएगा। से कहा जा रहा था कि कुछ किसान नेता आए और
उन्होंने ऐलान किया है कि टोल प्लाजा फ्री किया जाए। उसके बाद से टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया। अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब टोल प्लाजा फ्री है और गाड़ियों की रफ्तार आ रही है। बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश में भी टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा सख्त है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि यूपी के सभी 130 टोल प्लाजा पर पीएसी को तैनात किया गया है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड, यूपी 112 खुफिया जो एजेंसी हैं उनको भी अलर्ट रहने को कहा गया है। और बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से भी हम आपको पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की अगर बात करें तो वो सतर्क हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है सरकार और किसान के बीच। हालांकि आज तस्वीरें कैसे उत्तर प्रदेश में रहेंगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे पूरे दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐलान कर दिया गया है कि सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। और आपको याद होगा जब किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी ऐलान किया गया था 12 और 14 तारीख, या ना 12 तारीख को टोल प्लाजा फ्री कर दिया जाएगा और 14 तारीख को पूरे देश भर में चक्का जाम किसान करेंगे, क्योंकि किसान अड़िग है और किसान लगातार एक ही बात कह रहा है कि उस कृषि बिल में जो सरकार लेकर आई है, जो काला कानून किसान करार दे रहा है, उसको रद्द किया जाए। संशोधन बिल्कुल भी हम मंजूर नहीं करेंगे। अगर कृषि मंत्री को सुनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी कि कृषि मंत्री को सुना जाए और उनके रुख को किसान सुने, लेकिन बार बार जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उन्होंने अपील की है कि हम संशोधन करेंगे और किसानों की मांगों को पूरा कर रहे हैं। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। गौरव, फटाफट से जानकारी दीजिएगा उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान उत्तर प्रदेश में भी किया गया है किसानों की तरफ से। हर्ष, देखिए उत्तर प्रदेश में 130 टोल प्लाजाओं पर पूरी तरीके से किसानों का वर्चस्व रहेगा और ये बात कही जा रही है कि ये टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो ताजा अपडेट है वो 8 साढ़े 8 बजे तक किसी भी तरीके से टोल प्लाजा पे कोई भी गाड़ी बिना पैसे के आगे नहीं जाने दी गई, यानी कि टोल चार्ज जो है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन जरूर जो स्वरूप है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन टोल प्लाजा पर पुलिस बल इतना तैनात है कि इस तरीके की कोई कार्यवाही किसानों की तरफ से करा पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद ये तस्वीर और क्लियर हो जाएगी जब टोल प्लाजा की स्थिति वास्तविक तौर पर सामने आएगी। लेकिन जो किसानों की और केंद्र सरकार के बीच में ठन गई है वो उग्र रूप लेती चली जा रही है। आज 12 तारीख का ऐलान था कि आज वो जो टोल गेट है उन्हें फ्री कर देंगे, 14 तारीख को चक्का जाम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट पर है, सभी जांच एजेंसियां मुस्तैद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस आंदोलन को सफल ना होने दिया जाए। बिल्कुल गौरव, और जो लॉलीपॉप देने की कोशिश किसानों को यूपी सरकार कर रही थी, योजना के नाम पर करोड़ों रुपए कहे गए थे जो किसानों को दिए जाएंगे, वो लगता है काम नहीं आया और उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर ही है। जाहिर तौर पे देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें ये बात कहा गया देश भर में 700 चौपालें लगाई जाएंगी और किसानों को ये बिल घर घर जाकर समझाया जाएगा। लेकिन ये लॉलीपॉप भी किसानों के समझ नहीं आई है और वो अब पूरी तरीके से अडिग हो गए कि किसान के जो 3 बिल आए हैं ये तीनों बिल वापस हों। जो सरकार और किसानों के बीच का सामंजस्य है वो आपस में बैठने का नाम नहीं ले रहा और ये स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है। और आने वाला समय, आज 16वां दिन हो गया है लगातार किसानों को आंदोलन करते करते, और किसान कितनी लंबा ये आंदोलन चलाएंगे अभी ये भी तय नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गौरव। विभू गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं टोल प्लाजा से, वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विभू, आप कौन से टोल प्लाजा पर इस वक्त हैं और जानकारी दीजिए कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है, दर्शकों को भी दिखाइएगा। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा है मेरठ में, वहां पर मौजूद हूं। किसानों से बातचीत हुई थी तो कल किसानों ने कहा था कि 9 बजे से टोल फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ गिने चुने किसान यहां पर मौजूद है। लेकिन आज 16वां दिन है किसानों के आंदोलन का, किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। जो 3 कानून, कृषि कानून सरकार ने पास किए थे उसमें संशोधन ही नहीं है, वापस लेने की बात किसान कर रहे हैं। किसानों से भी बातचीत कर रहेंगे कि क्या कुछ अब प्लानिंग रहेगी। आपने फ्री करने की बात कही थी 9 बजे, लेकिन अब लगभग 10:30 बजने का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्लानिंग आपकी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा बारिश हो गई थी तो इस वजह से मौसम से थोड़ा लेट हो गया। तो कहीं ना कहीं बारिश हो, कोहरा हो, आप अपनी मांगों पर डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। जब हमारे लोग हमारे से बीच में जाकर 16 दिन से वहाँ पड़े, क्या हम येल्लो नहीं आ सकते? वजह क्या है, सरकार सुन क्यों नहीं रही आपकी? आपको इतने दिन सड़कों पर क्यों उतरना पड़ गया? देखो, तानाशाही सरकार है।
आप अगर अपनी मांग रखोगे तो ये तो ऐसा समझो जैसे देशद्रोही का एकदम से बोल देंगे कि देशद्रोह कर रहे हैं आप। तो किसान तो अन्नदाता होते हैं, देशद्रोह क्यों? बस ये तो अब आप समझ लें, अहंकार में आ गए ना, सरकार अहंकार में आ गई। भाई हमने कानून बना दिया, हम वापसी नहीं लेंगे। अब वो अहंकार में काम कर रही है। मानेंगे कि कानून वापस लेना पड़ेगा जब तक आप खेत में नहीं लौटेंगे वापसी? कानून वापसी लेना पड़ेगा, नहीं तो गुलाम हो जाएंगे हम तो चंद लोगों के। हम जो लड़ रहे हैं, हमारा दर्द जो है। तो कह रही है ना कि ये कानून सरकार किसानों के हित में है। आखिर बरगलाने का प्रयास कौन कर रहा है? या अभी जैसे कह रहे हैं कि अब हम किसान चौपाल लगाएंगे, ये सांसद जो है लोकसभा के वो जाके किसानों को समझाएंगे? देखिए, किसान किसी से भी कोई भी संगठन या कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी उठाने के लिए नहीं है। किसान सिर्फ हम जैसे को रोटी खिलाने के लिए, आप जैसे को रोटी खिलाने के लिए अपना इतने मेहनत करता है, खेत में जाकर खुरपे से नलाई करता है। सरकार मेहनत करके देखो ना, जब पता चलेगा चाहे कितनी तो किसानों का उत्पीड़न की आप बात कर रहे हैं। उत्पादन ये है कि उन्हें जो किसानों की मांग है वो मांग जायज है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है, जितनी बड़ी कंपनियां, उन्हें फायदा है इस चीज से। किरसा जो इन्होंने बिल पास किया, इन्हें जो है उद्योगपतियों को फायदा है, इन्हें ना कि इन्हें। एमएसपी क्या गारंटी मांग रहे हैं लगातार? एमएसपी ये मांग रहे कि जो पहले से चलता आ रहा है किसानों को वही रहना चाहिए। भाई इसमें क्या दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं दिक्कत है इसमें। तो जब किसानों को दिक्कत नहीं है तो सरकार कह रही है कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। बढ़िया, अच्छा। सरकार तो कह रही है ना एमएसपी से हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उस वजह से किसान खेतों से निकलकर सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे हैं। इसका जवाब हम देंगे आपको। ये जो लोग नु करे ना, बरगलाने का काम कर रहा, किसान कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है। किसान आईपीएस भी है, आईएएस भी है, सारे अधिकारी है। अब ये क्या है, मूर्ख बनाने का। उनको भाई उन्हें डरा रहा जाए, उन्हें वो करा जा रहा। कोई बोल रहा है कि पॉलिटिक्स किया जा रहा। अरे क्यों करवा रहे पॉलिटिक्स? जब हमारा भला हम खुद ही तो करेंगे ना। व्यक्ति अपना भला अपने आप देखेगा। किसान करा, हमारा भला मत ना करो, हम तो ऐसे ही रहना चाह रहे। पर क्यों जिद पकड़ लिया? हमारे पीछे लट लेगा हो रहे, भला करके मानेंगे, भला करके मानेंगे। क्यों आ रहा बिल, क्यों नहीं ले रहे वापसी? अहंकार में ही तो आ लिया सरकार। अगली क्या सत्ता मानेंगे कि अगर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा आज? बस देखो, अभी तो कह नहीं सकते, जैसा भी स्थिति होगी। अभी तो हमें टोल का है। हाँ, बस सब लोगों का जैसा रहा उस हिसाब। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, जब तक पूरे संगठन के लोग हैं, जगह जगह से अपने मतलब इकट्ठा हो रहे हैं। अब इकट्ठा होने के बाद में पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो पहली मांग ये है कि टोल मुक्त कराने वाली ये चीज रखी जाएगी। फिर इसके बाद जो भी संगठन यहाँ पे सारे इकट्ठा होंगे, उसके बाद जो भी सब लोगों का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। उस तरह से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं हर्ष, देखिए एहतियातन पीएससी की तैनाती कर दी गई है, पूरी कंपनी पीएससी लगाई गई है। उस दिन भी जिस दिन किसानों ने हाईवे जाम करा था, तो यहाँ पे वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, जहाँ पे वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी, वहां पे चंद वाहन ही देखने को मिल रहे थे। लोग डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल रहे थे कि किसानों का जो धरना है, आंदोलन है, वो हाईवे उन्होंने कब्जा रखा है। इसी तरह से अब किसान कुछ ही देर बाद हाईवे जाम करने के साथ ही टोल फ्री करवाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का ये धरना लंबा चल रहा है। बिल्कुल विभू, और जो तस्वीरें आप कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं वो इसकी बानगी है कि उत्तर प्रदेश में हालात अब कैसे होने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे किसान संगठन पहुंच रहे हैं। विभू, किसानों से बातचीत करके ये पूछेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम प्रपोजल देंगे। क्या जब प्रपोजल किसान पर आएगा सरकार का, तो क्या वो प्रपोजल को देखेगी, मान जाएंगे किसान? क्योंकि किसान ही कह रहे हैं अगर सरकार की तरफ से प्रपोजल आएगा तो हम उसे देखेंगे, फिर फैसला लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हर सवाल लाजमी है। इस चीज को भी लेकर हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरकार प्रपोजल रख रही होगी, चाहते थे कि ये सरकार आए, तो आखिर लग कैसे रहा है कि सरकार आपके विरोध में काम कर रही है? देखो, जब बोला गया कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके बीच का हूँ, और बहुत सारी बात जो बहका लिया किसान से, बोला कौन है? हम तो बहक गए, हमने वोट कर दिया। अब उसका नतीजा ये हो रहा आई ना रे, हम बैठे मत से 16 दिन हो गए बैठ पाए। चलिए विभू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दिखाने के लिए, बताने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए, किसान से बातचीत करने के लिए। खैर, फरीदाबाद की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा का हम जिक्र कर रहे हैं। फरीदाबाद की तस्वीरें आप देखिएगा, क्योंकि टोल प्लाजा फ्री करने की बात कही गई और पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं कि कोई भी स्थिति ऐसी ना उत्पन्न हो कि लोगों को परेशानी हो। पुलिस भी प्रतिक्रिया दे रही है, वो भी सुनिए। किसानों का आह्वान है कि टोल फ्री करेंगे आज फरीदाबाद में, किस तरह टोल पूरी चाक चौबंद है, गाड़ियां आराम से चल रही हैं, पर्चियां कट रही हैं, टोल पर कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दिक्कत आएगी। सर, अगर किसान आते हैं यहाँ पर तो किस तरीके से उनको रोका जाएगा? क्या
पहले बात तो यहाँ किसान पहुँच ही नहीं पाएंगे, पीछे नाकाबंदी है, बॉर्डर के ऊपर रोके हुए हैं, उससे आगे आने नहीं देंगे। आते हैं तो उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई होगी। पूरी तरह से फरीदाबाद प्रशासन मुस्तैद है। तो पुलिस अधिकारी को सुन रहे हैं आप, क्योंकि फरीदाबाद में स्थिति अभी सामान्य है। पुलिस बता रही है कि किस तरीके से अभी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की रफ्तार देखने को मिल रही है और स्थिति कहीं ना कहीं सामान्य बनी हुई है।